नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास के महात्म्य के 11वें अध्याय शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से बोले, हे महाराज, अब भगवान की कृपा का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथु का सभी प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने इस प्रकार निवेदन किया। तब देवर्षि नारद बिना बजाते हुए नारायण नारायण कहकर कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो मनो विनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम फल प्राप्त हो जाता है, और जो श्रद्धापूर्वक भजन करता है उसके महात्मा का भी कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे राजा पृथु, मैं तुम्हें एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कालिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक का नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज करता था। वह अपना प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था। वह अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने अपने पुत्र को समझाने का अनेक बार प्रयास किया। उसे अनेक बार प्रताड़ना भी दी, लेकिन वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने महल में गए तो उस बीमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई। तब दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तब राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता, रात को वेश्या के घर यहाँ निवास करता, चोरी आदि करके जो भी धन मिलता वह सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में उसने सत्यव्रत नाम का एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान पूजन करता था और केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन अपने भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में मग्न होकर वह कभी नाचने और कभी गाने लगता था। धूम्रकेश ने जब उस भक्त को क्रियाएं देखी तो रात को एक वेश्या के घर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसा ही सब कार्य किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वेश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी वहां आ गए और उनके हाथ धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापापी समझकर मारते हुए यमराज के पास ले गया। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने ये आज्ञा दिया हुआ है कि विष्णु भक्त को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम सब धूम्रकेश को यहाँ क्यों लेके आए? उसने कार्तिक मास का व्रत चाहे हास्य में वृंदावन धाम में किया है, फिर भी वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज धूम्रकेश को अपने पास बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से अर्जुन, निवेदन से राजा बलि। ये सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से तुमने भगवान की पूजा की है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी हो, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही है तुम वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। कार्तिक मास में किए भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाते। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ भी हैं। धूम्रकेश को शास्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदी छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेदशिरा नाम का ऋषि सब लोगों के हित की कामना के लिए गंगा तट पर तपस्या करने लगे। उनके इस घोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम का अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रिया करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उस स्थिति में उसने ऋषि का चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि के अपना वशीभूत जानकर मंजुघोषा ने अपने दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दिए। तब मुनि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
उसकी प्रार्थना सुनकर द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु बिंदा का साफ बस शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे दिया हुआ श्राप तुम्हारे वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर कुछ समय के लिए नारद जी अपने वाणी को विराम दिया। आज का कार्तिक मास के महात्म्य के 11वें अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनेगा। जय श्री विष्णु भगवान की जय। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।